दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा गरीब ब्राह्मण था जिसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था। लेकिन जब वह अपने मित्र से मिलने गया तो राजा होते हुए भी भगवान उसके पैर धोने लगे। हाँ दोस्तों, यह कहानी है सच्ची मित्रता की। गरीब ब्राह्मण सुदामा और द्वारका के राजा श्री कृष्ण की, जहाँ मुट्ठी भर चने ने बदल दी एक गरीब की किस्मत। तो आइए हम जानते हैं सुदामा की किस्मत कैसे बदली। दोस्तों, बहुत समय पहले श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके गुरु थे संदीपनी मुनि। गुरुकुल में सभी बच्चे साधारण जीवन जीते थे। कृष्ण और सुदामा साथ पढ़ते, साथ खेलते और एक दूसरे की मदद करते। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी दोस्तों कि लोग उन्हें सच्चे मित्रों का आदर्श मानते थे। फिर धीरे धीरे कुछ वर्षों बाद गुरुकुल की शिक्षा पूरी हुई। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बनकर रहने लगे। सुदामा बहुत धर्मपरायण और भगवान के भक्त थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके घर में कभी कभी खाने के लिए भी भोजन नहीं होता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने दुखी होकर कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं स्वामी। अगर आप मिल आएं तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। अपनी पत्नी की यह बात सुनते ही पहले तो सुदामा को संकोच हुआ। उन्हें लगा कि इतने बड़े राजा के पास जाकर मदद मांगना ठीक नहीं है। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, लेकिन सुदामा के घर में इतना अभाव था कि वे कृष्ण के लिए कोई अच्छा उपहार भी नहीं ले जा सके। आखिरकार उनकी पत्नी ने पड़ोस से थोड़े से चने मांग कर लाई और एक कपड़े में बांध दिए। सुदामा वही छोटा सा उपहार लेकर अपने मित्र से मिलने चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा भूखे प्यासे द्वारका नगरी पहुँचे। द्वारका बहुत भव्य और सुंदर शहर था। चारों तरफ महल, सैनिक और ऐश्वर्य था। सुदामा महल के बाहर खड़े होकर सोचने लगे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे तुरंत सिंहासन से उठे और श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ते हुए महल के द्वार तक गए और अपने मित्र को गले लगा लिया। राजा होते हुए भी उन्होंने सुदामा को बहुत सम्मान दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। दोस्तों, वहाँ उपस्थित महल के सारे लोग यह देखकर हैरान रह गए। जब श्री कृष्ण ने सुदामा के हाथ में एक पोटली देखी तो कृष्ण को पता चल गया कि सुदामा कुछ मेरे लिए लाए हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म के कारण चुप रह गए, लेकिन कृष्ण ने कपड़ा खोलकर चने निकाल लिए और कृष्ण ने उन चनों को बड़े प्रेम से खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, भगवान के लिए यह साधारण चने नहीं थे, बल्कि मित्र का प्रेम था। दोस्तों, सुदामा अपने मित्र से कुछ भी नहीं मांग पाए और वे अगले दिन वापस अपने घर के लिए चल पड़े। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा
जहाँ उनकी टूटी झोपड़ी थी वहाँ अब एक सुंदर महल खड़ा है। उनकी पत्नी भी सुंदर वस्त्रों में खड़ी हुई थी। यह सब देखकर सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही अपने मित्र की गरीबी दूर कर दी। सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और जीवन भर भक्ति और संतोष से जीवन बिताया। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। सच्ची मित्रता कभी नहीं बदलती। भगवान भक्त के प्रेम को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।